so welcome back to my channel Control Crafting, and in today's video we are going to study about Fibonacci sequence. So Fibonacci sequence में क्या होता है, हमारा एक 0 1 and the rest of the series is like कि जो भी previous के दो नंबर हैं उनको ऐड करके हमारा नेक्स्ट नंबर निकाल लो. जैसे 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21 and so on. होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते कैसे हैं कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा कि सपोज n हमारा नंबर है इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10, तो हमने 10th टर्म तक अपनी फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है. तो ये कितने टर्म तक जनरेटेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म तक ये जनरेटेड है. अगर इसके आगे एक और देखेंगे तो ये आई गेस 34, यस 34 इज द आंसर. तो ये पूरी 10th टर्म तक फिबोनाची सीरीज हमारी जनरेट हो चुकी है. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि क्या है. सो इसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं. सबसे पहले INT n इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा. उसके बाद एक हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे फिबोनाची के नाम से, और इसमें हमारा n पास हो जाएगा. अब देखते हैं कि इस फंक्शन में हमें लिखना क्या क्या चीज़ है. तो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिबोनाची INT n, ये हमने पैरामीटर पास कर दिया. अब यहाँ पे INT a इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c. तो हमारी a और b की जो वैल्यूज हैं वो तो एज इट इज ऐसे प्रिंट करनी है. तो हमें कुछ नहीं करना, बस system.out.print नॉट ln. यहाँ पे हम लोग को प्रिंट ln नहीं करना है बिकॉज कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें एक सीरीज की तरह आउटपुट चाहिए. अगर हम लोग प्रिंट ln करते हैं मतलब हमारे आउटपुट के बाद ऑटोमेटिकली हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चले आते हैं, जो कि हमें इस कंडीशन में भी नहीं चाहिए. तो सिर्फ अभी तक हम लोग प्रिंट करेंगे, ln नहीं करेंगे. ln मतलब हमारी नेक्स्ट लाइन पे जाना. तो यहाँ पे a प्लस हम थोड़ा सा स्पेस डालेंगे बीच में, प्लस b एंड अगेन सम स्पेस. पहले हमारा 0 और 1 प्रिंट हो गया एज इट इज. अब हमें क्या करना है, फॉर INT i इक्वल टू 2. यहाँ पे हम लोग 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पहला और दूसरा टर्म ऑलरेडी है, और INT i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग को a और b हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं. और i इज लेस देन किससे? n से, क्योंकि nth हमारी टर्म है i प्लस प्लस. सो अब यहाँ पे c आएगा, c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है. और हमको तो इसका सम ही प्रिंट करना है, तो हम लोग अब सम कैलकुलेट करने के बाद c को प्रिंट कर देते हैं यार, ठीक. देखिए अब क्या करेंगे, हमारा a प्लस बी तो प्रिंट हो गया, हमारा ए बी भी प्रिंट हो गया है. अब क्या करना है, हम सीरीज आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, a में b की वैल्यू स्टोर कर देंगे और b में c की वैल्यू स्टोर कर देंगे. यार लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, तो देखते हैं. तो हमारा सीरीज कैसे जा रही थी, a b और c, जहाँ पे c हमारा इक्वल है a प्लस बी के. तो हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या जाएगी, इस पैटर्न को देखते हो, या जो पैटर्न अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारी नेक्स्ट सीरीज का आउटपुट क्या होगा, बी सी और बी प्लस सी. ये हमारी नेक्स्ट सीरीज का आउटपुट होगा कि इसके जो नेक्स्ट होगी वो बी प्लस सी होगी, और हमारे पास ये पहले से इनपुट में था. तो अगर ध्यान से इस सीरीज को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इस सीरीज को देखते हैं, इन दोनों सीरीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? हमारी सीरीज 1 में जो है S1 हो गया ये, और ये S2 हो गया. तो हमारी सीरीज 1 का जो A है वो B के पोजीशन पे है, तो हम ये कह सकते हैं बाय कंपैरिजन A इज इक्वल टू B. दोनों सीरीज में क्या जो B के पोजीशन पे है वो सीरीज 2 में C के पोजीशन पे है, कंपैरिजन के हिसाब से B इज इक्वल टू C हो गया, और C इज इक्वल टू A प्लस B है. ओके तो क्या C हमारा नेक्स्ट टर्म के एडिशन की तरह हो गया? सपोज A प्लस B हमारे किसके इक्वल हो गया, B प्लस C के. ये हमारे कंपैरिजन के टर्म्स में आउटपुट आए. तो अब हमारा कोड देखते हैं, क्या A इज इक्वल टू B हम लोग ने लिखा है? हाँ. क्या B इज इक्वल टू C लिखा है? हाँ. और फिर लूप के ऊपर लिखा क्या है, C इज इक्वल टू A प्लस B. तो अगर हमारा B इज इक्वल टू C है और A इज इक्वल टू B है, तो हम लोग क्या इसको यहाँ पे ये ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, C इज इक्वल टू A प्लस B. A प्लस B हमारा C है और A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C है, तो ये C इज इक्वल टू A प्लस B आ गया. हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो कम वेरिएबल्स को लेके किस तरीके से उसने मैनिपुलेट किया है और इतने कॉन्साइज वे में
इस मेथड के थ्रू हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रही है। तो आई होप आपको सीरीज 1 और सीरीज 2 में सिमिलैरिटी पता चली होगी, और हम लोग A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी क्यों कर रहे हैं, और उससे कैसे हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रही है, ये आपको समझ में आया होगा। सो अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 10। फिर थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए इस प्रोग्राम को हम डिबग भी करेंगे। सो n इज इक्वल टू 10 के लिए हमारा 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ये आउटपुट आ गया। इसमें देखिए टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स तक ये प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको n इज इक्वल टू 10 समझ में आ रहा होगा कि इतने नंबर हमें फिबोनाची सीरीज के प्रिंट करने हैं। अब n को 5 तक रखते हैं, हमारा लूप 5 तक चलाते हैं, और थोड़े ब्रेक पॉइंट्स ऐड करके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बार डिबग करते हैं। तो हम लोग अपने फिबोनाची के मेथड के अंदर आ गए हैं। प्रिंट हमारा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। उसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस बी, जो कि हमारी 0 प्लस 1 हो जाएगी। अब हम लोग को c प्रिंट करना है, हमारा 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 0 1 1 प्रिंट हो रहा है धीरे धीरे। a इज इक्वल टू b किया, ठीक है, b इज इक्वल टू c कर दिया, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू भी हमारी 1 हो गई। अब हम लोग ने i की वैल्यू भी यहाँ पे 2 ही है, जस्ट सॉरी 2 पहले से थी, अभी 3 होगी। i की वैल्यू 3 हो गई। फिर c इज इक्वल टू a प्लस बी, वही पूरा प्रोसेस चलेगा, प्रिंट करेगा, वैल्यूज एक्सचेंज होंगी। फिर ये पूरा i इज इक्वल टू 5 तक जाएगा। नहीं, i इज इक्वल टू 5 तक नहीं, i इज लेस देन 5 है, तो ये 4 तक जाएगा। ये हमारा लूप से टर्मिनेट हो गया, हम लोग मेन मेथड में आ गए, और ये हमारा पूरा फंक्शन टर्मिनेट हो चुका, और हमारी यहाँ पे फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो चुकी है अप टू 5 टर्म्स, जो कि है 1 2 3 4 5 5 टर्म्स के लिए हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो चुकी है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।